जो पीछे बैठे हैं उनको आवाज आ रही है? बड़ी स्पष्ट आवाज आ रही है? यस और नो? अगर यस है तो मेरे बच्चों जरा खामोशी के साथ बैठ जाएं। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, इस कन्वेंशन के आयोजकों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है इस कन्वेंशन का। इन बच्चों ने पिछले 7 दिनों से दिन और रात मेहनत करी है और मुझे भी नहीं पता था कि इतना आकर्षक आयोजन होने वाला है। कल शाम को जब मैं आया तो मैं खुद हैरत में रह गया। निश्चित रूप से ये सभी बच्चे जो सभी आरटीओ ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो सभी एक बहुत धन्यवाद और मेरे आशीर्वाद के पात्र हैं। और दूसरी अच्छी बात जो मैंने पहली बार इस कन्वेंशन में देखी, सुबह से इन बच्चों ने समयबद्धता को बड़ा पालन किया है। 11:15 means 11:15 according to their 11:15 a.m. means 11:15. You deserve big thanks and love, my dear children. बहुत अच्छा आयोजन रहा और निश्चित रूप से मैं भी समयबद्धता का पालन करूंगा, ये मेरा वादा है। मुझे मालूम है कि 160 से भी ज्यादा स्पीकर्स हैं इस कन्वेंशन में, समय बहुत कम है, लेकिन जिन्होंने भी दिन और रात मेहनत करके इस कन्वेंशन का स्टेज हासिल किया है, मेरा मानना है कि उनको पूरा वक्त दिया जाए। चार 5 मिनट ही सही, 2-4 मिनट ही सही, उसी हिसाब के साथ ये समय की सारणी बनी है, एक टाइम टेबल बना है। हर एक बच्चे को मौका मिलेगा जिन्होंने मेहनत करी है पिछले 2-3 महीनों में मिलकर। और मैं आपको बताऊं कि इस मंच के माध्यम से जो मैं आप में अब सभी बच्चों में जोश देख रहा हूं, उत्साह देख रहा हूं, एक नई उमंग देख रहा हूं, ये कहीं ना कहीं ये उमंग मुझे एक नए भारत की तरफ इशारा कर रही है। मुझे आज स्पष्ट नजर आ रहा है कि मेरा भारत बदलेगा। मुझे आज स्पष्ट नजर आ रहा है कि मेरे भारत को बदलने में ये मेरे बच्चों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं एक नई क्रांति शुरू हो चुकी है मेरे बच्चों। आप सभी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। अभी हमने सिल्वर मीटिंग करी, गोल्ड मीटिंग करी, डायमंड्स एंड अबव मीटिंग करी, यस और नो? उस मीटिंग के बाद मैंने बच्चों को एक प्रार्थना करी थी और इस प्रार्थना की पुनरावृत्ति मैं दोबारा भी करूंगा। मैंने बच्चों से एक ही बात की गुजारिश करी थी दिल से। मैंने कहा ई-पेज को आज तक गैरों ने नहीं
लेकिन अपने लोगों ने बहुत लूटा है। मैंने कहा था, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, आज के बाद ईबिस की गरिमा के ऊपर कोई ठेस नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी अभाव इस प्रकार का आता है, रावण बहुत बड़ा विद्वानी था, उसकी भी बुद्धि खराब हो गई थी। यस और नो? मेरे छोटे मोटे बहुत ही बच्चे जो साधारण से परिवारों को बिलोंग करते थे, जब ईबिस के माध्यम से उनके जीवन में बहुत जबरदस्त ऊंचाइयां आई, तो कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि का संतुलन बिगड़ गया। जब एक बहुत बड़े लीडर का संतुलन बिगड़ता है, तो वो हजारों जिंदगियों के साथ अपनी थोड़ी सी चमक हासिल करने के लिए खराब कर देता है। ऐसा हमने विगत 16 वर्षों में कई बार देखा है। मैंने अपने नन्हे मुन्ने सभी बच्चों से विनम्र निवेदन किया था कि आज के बाद हो सकता है कि ये कार्यक्रम कभी फिर भी चलता रहे, लेकिन आज के बाद अगर कभी ऐसा होता है, कोई आप ही का बड़ा से बड़ा लीडर, जब बगल वाला लीडर, या इधर दाएं वाला या बाएं वाला या नीचे वाला, जिसकी भी कभी बुद्धि का संतुलन बिगड़ गया हो, तो मेरे बच्चों में एकजुटता बढ़ जानी चाहिए, एकाग्रता बढ़ जानी चाहिए। उस समय बड़े से बड़े लीडर को भी हम उसी दिन से पहले सुधारने की कोशिश करेंगे। बच्चे भी माँ बाप को सुधारते हैं, अक्सर ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। Because nobody is absolute leader, we all are learners. हम जीवन के अंतिम सांस तक सीखते हैं। उस समय हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए, सबसे पहले करबद्ध प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे लीडर, हे मेरे प्रभु, ऐसा विचार कभी आपके दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए। आज के बाद आपने मेरे से तो जाहिर कर दिया है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रयास में सफल हो जाते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, उसी दिन से उस लीडर से आप अपनी दूरियां बढ़ा लो, निश्चित रूप से अपनी दूरियां बढ़ा लो। क्योंकि अभी आपने एक उदाहरण देखा होगा कि कहां का, टर्की का देखा है? किसने देखा है? कौन सुनता है कि उनकी अपनी ही सेना ने अपने ही मातृभूमि के ऊपर, अपने ही देश के ऊपर बगावत कर दी थी। मालूम है? आप तो खड़ा करो जिसको मालूम है। और वहां के जनता जनार्दन ने मिलिट्री के सामने ईंट से ईंट बजा दी, और आज टर्की सुरक्षित है। हमें सबक सीखना चाहिए। मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं चंद महीनों की, साल की भी नहीं, चंद महीनों की बात कर रहा हूं। और मैं आपको बताऊं बच्चों, 2001 में इस कंपनी की रचना हुई थी। रचना होने के बाद 2005-6 में ये कंपनी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी जानी जाती थी। आज हम 2016 में हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि ये मेरी फेलियर रही हो, मेरी दूरदर्शिता की कमी रही हो, क्योंकि जब भी कोई कठिनाई या दिक्कत आती है, सबसे पहले मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूं। मैंने कभी ऐसा किया नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। मेरी इमेजिनेशन के बियॉन्ड थी इस प्रकार की बातें।
जो ईबिस में हुई। बहुत सारे हमारे लीडर्स ने नए नए प्रयोग किए कि हम ईबिस से बेटर प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं, और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को बुरी तरह लूटा और मैं खामोशी के साथ देखता रहा। और मैं आपको आज बताऊं, पिछले 16 साल में बहुत बार ऐसा हुआ है। ईबिस को हजारों बार लूटा गया है। उस दिन तो ईबिस को 2011 वर्ष का वो दिन तो मुझे आज भी याद है, जिस दिन ईबिस को बिल्कुल खाली करने का प्रयत्न किया गया था। काफी बड़ी, और कोई और नहीं थे, वो कोई गैर नहीं थे, वो अपने ही थे। और मैं आपको बचाऊं बच्चों, अब तो हमारे पास इतिहास है। जितने भी लोगों को वो ईबिस के साथ बड़े बड़े सपने दिखा के लेकर गए, आज मुझे दुख है, आज मुझे वेदना है उन बच्चों के भविष्य की, जो 7000 बच्चे एकदम से यहां से साइफन कर दिए गए और उसमें से एक भी बच्चे का भविष्य नहीं कोई बना पाया, एक भी। यही दौर था, ये वही 5 वर्ष का दौर था कि हमारे ईबिस में नए नन्हे मुन्ने बच्चों ने बेशुमार तरक्की की है, जो पूरे देश को पता है। आज बहुत अभ्यास हो चुके हैं, बहुत प्रयाग हो चुके हैं, बहुत प्रयोग हो चुके हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे बच्चों, इस प्रकार के प्रयोगों का आप हिस्सा कभी मत बनना। आज के बाद बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी दृढ़ता के साथ आज मैं आपको एक सबक दे रहा हूं। आप उनके प्रयोगों के हिस्सा नहीं बनोगे, आप उनकी बुरी बुद्धि अगर उनके ऊपर छाई है, आप उनका हिस्सा नहीं बनोगे। मेरे बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ ईबिस की सुरक्षा चाहिए अपना जीवन बदलने के लिए और अपने देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। आपको निश्चित रूप से ईबिस की सुरक्षा चाहिए। ईबिस की सुरक्षा से बड़ी सुरक्षा भी होती है आत्म सुरक्षा। आज मैं ये कहता हूं, बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूं, लेकिन मेरे बच्चों 2006 के पहले मुझे नहीं मालूम था कभी ऐसा भी होता है। अगर हमने किसी के साथ कुछ आलिंगनबद्ध किया है तो जन्म जन्म तक चलता है। ये मेरा जीवन है, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे भी इस प्रकार का ही जीवन जिए, क्योंकि ईबिस आपके अंदर एक व्यक्तित्व पैदा करती है, एक पर्सनैलिटी देती है, एक व्यक्तित्व पैदा करती है। पूजा कभी भी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, याद रखना मेरे बच्चों, इतिहास साक्षी है। अगर पूजा होती है तो व्यक्तित्व की होती है, व्यक्ति की नहीं होती। एक व्यक्तित्व अपने अंदर मेरे बच्चों आज पैदा करो, यहां से कुछ लेकर जाओ। देखो कि कन्वेंशन के पहले हम क्या थे और आज के बाद क्या बनने वाले हो, और आपको मैं भी देखूंगा। इतिहास आप स्वयं रख सकते हो, क्योंकि आप अपने कदमों पे जब चलना सीख जाओगे, उस दिन से मेरे बच्चों इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण मुख्य पाठ बन जाओ। जब तक आप दूसरों का सहारा ढूंढते रहोगे, आपके अंदर कोई विचारधारा ही नहीं है, आपके अंदर कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, कोई भी आपको लूटता रहेगा। हर जगह बिल्कुल खाली घड़े की तरह बचते रहोगे। आज के बाद इस कन्वेंशन में अपना घड़ा भर के जाओगे। यस और नो? यस सर। मैंने
प्रार्थना यही करी थी, हर मीटिंग में अब तो करता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे, हर मंच पे अपने बच्चों को कहता हूँ। इस बार की मैं कहूँगा सिल्वर, गोल्ड, डायमंड एंड अबव मीटिंग्स में मेरे बच्चों ने मेरी बातों का ख्याल रखा। और अभी ये जुलाई 31 को मीटिंग खत्म हुई है, अगस्त सितंबर, अरे ये तो अक्टूबर चल रहा है। कहां पर हमारा हाईएस्ट इनकम अर्नर टिका हुआ था 46, 40, पता नहीं 40 पता नहीं क्या क्या हो रहा था। हमारे बच्चों ने अभी थोड़ा सा जलवा दिखाया, 110 क्रॉस कर दिया। मेरे बच्चों में कितना परिश्रम है, मेरे लीडर्स में कितनी ताकत है, ये मेरे लीडर्स और बच्चों ने सिर्फ 2 महीने में दिखा दिया। अभी पिक्चर, कोई कहते हैं पिक्चर अभी बाकी, मैं तो कहता हूं शुरू भी नहीं हुई, अभी पिक्चर तो शुरू भी नहीं हुई, बाकी नहीं है, अभी शुरू भी नहीं हुई। ये मेरे बच्चों ने वो व्यक्तित्व, वो विचारधारा अपने अंदर लेके चले थे। आज के बाद बड़ी एकाग्रता के साथ, प्रभु की वंदना के बाद, ईश्वर का एक दैविक प्रसाद हमें ये भी मिला है। मैं खुद सोचता हूं मुझे मिला है। मैं आपको बताऊं ये ईश्वर ने कहां से मुझे प्रेरणा दी, मुझे खुद नहीं पता। इसका इतिहास अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास अल्फाज नहीं रह जाते वंदना करने के लिए। और मेरे बच्चों, आज कम से कम 16 वर्ष के बाद मैं आपको बड़ी गहनता के साथ, बहुत आंतरिक अपनी रूह के साथ आपको कह रहा हूं, ये हम सबको ईबिस का एक वरदान मिला है ईश्वर के साथ। कभी भी बस इसको हम हावी ना होने दें अपने ऊपर, इसको हावी ना होने दें। किसी के ऊपर हावी हो भी गया तो उस समय सारे बच्चे एकाग्रता के साथ सर्जिकल अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। अब हिंदुस्तान भी सर्जिकल स्ट्राइक करने लगा है। इजराइल में देखने को मिलता था, हिंदुस्तान में भी हो रहा है। अब बाहर तो नहीं जाना पड़ रहा, या सर नो? कभी भी धन के बहकावे में ये ईबिस से ज्यादा आसान है, ये ईबिस से ज्यादा सस्ता है। जो सस्ते की तरफ भागता है उसका मैंने देखा इतने बड़े गड्ढे में गिरता है, कोई निकाल भी नहीं पाता। इतिहास देख लो। अभी इंदौर में मेरे पास बच्चे बैठे होंगे, एक होटल में कहना था, मैं किस लोगों की बात कर रहा हूं, 7022 डायमंड डिप्लोमेट ने एक प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट, कि वी आर मच बेटर देन ईबिस, वी आर मच बेटर देन डॉक्टर पवन वर्धन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, हर एक आदमी को कहने का अधिकार है, उन्होंने कहा होगा। अरे मैं कहता हूं आप डॉक्टर मलन से लाखों गुना अच्छे हो, आप ईबिस से करोड़ों गुना अच्छे हो, लेकिन ईबिस के पास जो वरदान है सत्यता का वो कहीं नहीं है। मानता हूं मेरे से ज्यादा बहुत सुंदर हो, ज्यादा बलशाली हो, ज्यादा जवान हो, ज्यादा ताकतवर हो, कब मना करता हूं? मना करता हूं। एक्सेप्टेड सर, एक्सेप्टेड। वो ताकत कहां से लाओगे? जो लहर सत्यता की चली है, ज्ञान की चली है, जो अखंड ज्योति जो ईबिस हिंदुस्तान के अंदर को फैलाने की, फहराने की कोशिश कर रहा है, वो कहां से लाओगे?
क्योंकि जिसका आधार झूठ का होता है वो बड़ी बड़ी मंजिलें गिर जाती हैं। मुझे बताया गया वो जब घर वापसी उन्होंने करी, जिनको बड़ा वादा बड़े बड़े किए थे, मुझे फिर वो बात याद आई। ये और बात है कि वो निभा ना सका वादा, लेकिन जो उसने वादा किया था बड़ा गजब का था। बड़े गजब के वादे करके बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ठग लेते हैं। मेरे बच्चों, आज ध्यान लेके जाना, बुद्धि लेकर जाना, क्योंकि यहाँ पर साइकिल अचीवर्स भी बैठे हैं जिनको शायद मौका नहीं मिला सिल्वर एंड अबव अटेंड करने का। मैं इसीलिए पूरी समागम, मेरे बच्चों इधर उधर घूमो नहीं, बैठ जाओ आज कहीं भी, क्योंकि आपको नहीं पता जो नुक्कड़ पे बच्चा खड़ा है कल वो यहाँ पर विराजमान हो। मुझे बताया गया कि सर हमारे वहां जाकर किसी ने अच्छा प्रोडक्ट कह दिया, किसी ने अच्छी लीडरशिप कह दी, पता नहीं कौन कौन से वादे झूठे मूठे करके मेरे छोटे छोटे बच्चों को जब लूटा गया, उसकी प्रेरणा मेरे बच्चों आज तक यहाँ पर है। वो 7,000 बच्चों का जो जीवन नष्ट हुआ, उसमें से वो 4 बच्चे कह रहे थे सर इन लोगों ने, वो लोग भी मेरे ही है थे सर, इन लोगों ने हमारे जीवन के 4.5 साल बर्बाद कर दिए, तहस नहस कर दिए। आज के बाद कोई प्रयोग करने की जरूरत है? जोर से बोले, बट आवाज नहीं आ रही। भाई बड़ा अच्छा होना चाहिए कन्वेंशन में, कुर्सियां हो चाहे ना हो, एसी हो चाहे ना हो, बत्तियां हो चाहे ना हो, अंधेरे में भी काम करते हैं। मैंने तो फरीदाबाद में कहा था बरसात होने दो, लेकिन माइक में इतनी तारें लपेट दो, रजाइयां बांध दो कि माइक की आवाज जरूर जानी चाहिए। बस देखता हुआ, अगर आवाज आ रही है तो अपनी तालियों के माध्यम से मुझे कम्युनिकेट करो कि सर आ रही है। आज के बाद किसी भी व्यक्ति की अगर बुद्धि खराब हो जाती है, कुबुद्धि हो जाती है, मेरे बच्चों नन्हे मुन्नों, कभी भी उसका शिकार बनोगे? प्रतिज्ञा करके जाओ। प्रतिज्ञा करते हो? जिसकी भी बुद्धि खराब हुई उसको मेरा नन्हा मुन्ना बच्चा भी, चाहे जितना बड़े से बड़ा लीडर हो, उसको सबक सिखा के आओगे? यस और नो? अगर मेरे बच्चों आपने ये वादा कर दिया 1 वर्ष के अंदर अंदर, मैं आपको वादा करता हूं ये जितने भी समागम में बच्चे बैठे हुए हैं बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर नजर आएंगे। मैं आप देखना चाह रहा हूं कि ये बच्चे जितने भी आज नन्हे मुन्ने, पता नहीं ट्रेन से, पता नहीं कहां से, किस वाहन के माध्यम से यहां पहुंचे हैं, मैं देखना चाह रहा हूं कि 1 वर्ष के अंदर ये बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे हाईएस्ट इनकम अर्नर का पार्ट बने और सभी बच्चे अनिवार्य के रूप में लेना, इसको कंपलसरी के रूप में इसको लेना। सभी बच्चों का कोई भी सप्ताह ऐसा ना आए जिसमें लिखा हो नो पेमेंट हैज बीन मेड, ऐसा भी ना हो। ऐसा शर्मनाक सप्ताह, ऐसा दर्दनाक सप्ताह, ऐसा भयानक सप्ताह, ऐसा काला सप्ताह और ऐसा ब्लैक सैटरडे हमारे जीवन में कभी ना आए, इसकी प्रतिज्ञा हम आज करके जाएंगे।
पिछले 3 महीने में मैंने अपने किसी लीडर को टूटते नहीं देखा है। ये पिछले 16 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसे 2-3 महीने हुए हैं, हमारे कोई मेजर लीडर की बुद्धि खराब नहीं हुई। मैं अपने सभी मेजर लीडर्स को आशीर्वाद देता हूं कि ईश्वर आपकी बुद्धि ऐसे ही बनाए रखे, आपकी चमक ऐसे ही बनाए रखे, आपकी प्रसिद्धि और आपकी ख्याति ईश्वर इसी तरह बनाए रखे, और आपकी खुशबू के साथ, आपके प्रकाश के साथ मेरे बच्चों को एक नया चरित्र मिले, एक नया चिंतन मिले, एक नई विचारधारा मिले, ताकि मेरे हर बच्चे के अंदर एक क्रांतिकारी पैदा हो। हमने मेरे बच्चों, हमने 125 मिलियन तक पहुंचना है। 125 करोड़ का गुणा लगा लेना, दशमलव थोड़ा शायद इधर लगेगा, डिवाइड करके 10 लाख का होता है मिलियन। 125 करोड़ से भाग देके देख लेना मिलियन में, जब मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, जब बीच में दशमलव लगेगा शायद एक। हमने 125 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। तैयार हो मेरे बच्चों? तैयार हो? किसी भी घर परिवार को छोड़ना है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, और जो मंच में आगे आपके लीडर्स विराजमान हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आर यू रेडी?